जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप कमेंट कर रहे थे कि जो दिल्ली पुलिस के लिए कंप्यूटर है उसकी बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, तो आज उसी पे बात करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो सबसे पहले तो यही कहूँगा कि डायरेक्टली अगर आप बुक पढ़ते हैं, जैसे आपने कोई बैच वगैरह परचेज नहीं किया, चाहे आपने यूट्यूब से अच्छे से एक बार थ्योरी वगैरह नहीं पढ़ी है और आप ये सोच रहे हैं कि डायरेक्टली हम क्वेश्चन के रट्टे लगा ले या फिर बुक से थ्योरी पढ़ के एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे, तो उतना अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाएंगे। जैसे मैथ्स में पहले आपका बेसिक क्लियर होना ज़रूरी है, उसके बाद अगर आप PYQ लगाते हैं तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। तो इसी तरीके से भाई कंप्यूटर है। और आप सब जानते हैं कि सारी चीज़ें, जैसे किसी का पहले से बैकग्राउंड रहा तो वो एक अलग चीज़ है, वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपको समझने की ज़रूरत है। तो मैं यही कहूँगा डायरेक्टली बुक से ना पढ़ें। बुक पे बात करेंगे कि कौन सी बुक आपको लेनी है, मैंने कहाँ से क्या पढ़ा था, वो सारी बातें करेंगे। तो आपको पहले या तो यूट्यूब से या कहीं से भी बैच परचेज कर लेना है, अच्छे से एक बार कंप्लीट सिलेबस कर लेना है कंप्यूटर का। और एक सबसे बड़ी मिस्टेक हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार कांस्टेबल का ही तो एग्ज़ाम है, तो हम उसी लेवल को देखते हुए अपने किसी भी जो सब्जेक्ट है उसको पढ़ते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी बहुत बड़ी गलती है। आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, चाहे वो कुछ भी हो, कंप्यूटर हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, आप उसको एक कांस्टेबल के लेवल का मतलब समझ के ना पढ़े। इस तरीके से अपनी तैयारी करें, उस लेवल तक आप पढ़े कि फिर चाहे आपको कोई भी एग्जाम देना हो, उस सब्जेक्ट के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए। इस तरीके से मतलब कुछ लोग जैसे सोचते हैं कि वहाँ पे ज़्यादा डीपली पढ़ाया जा रहा है, इतना पढ़ के हमें क्या करना है। भाई डीपली चीज़ें एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, दोबारा लाइफ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ टाइम टू टाइम बस रिवाइज करनी है। तो अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, ना कि सिर्फ कंप्यूटर। बिल्कुल उसको इतने अच्छे से क्लियर कर दो कि कॉन्फिडेंस आपका इतना रहे, चाहे आप CHSL एग्जाम दो, CGL दो, CPO दो, आप उस सिलेबस में एक अच्छा स्कोर कर पाए। तो अब बात कर लेते हैं कि मैंने जैसे कहाँ से क्या पढ़ा था उस पे, उसके बाद बुक से। तो सबसे पहली चीज़ दोस्तों, मैं कभी ये नहीं कहता कि आप उसी टीचर से पढ़े। काफ़ी बार ऐसा रहता है, जैसे आपको जैसे मैथ गगन प्रताप का समझ में नहीं आ रहा है, आदित्य रंजन का समझ में आ रहा हो, राकेश यादव का समझ में आ रहा हो, किसी को गगन प्रताप का इतना अच्छे से समझ में आ रहा है कि उसे हो सकता है आदित्य रंजन का ना समझ में। तो थोड़ा बहुत फर्क हमेशा रहता है। कुछ चीज़ें हमें किसी की समझ में आ जाती है, किसी की नहीं आती। तो जो आपको बेस्ट लगे, जिसका आपको समझ में आ जाए, जहाँ से आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, तो वहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि ज़्यादा लोग उस टीचर के पीछे भाग रहे हैं तो हमें भी वहीं से पढ़ना है। अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, जो टीचर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करा पाए। हालांकि हर कोई कराता है, लेकिन वो हमारे समझ की बात हो जाती है। कोई उसको स्पीडली करा रहा है, कोई उसको थोड़ा स्लो लेके चल रहा है, कोई उसको ऐसे करा रहा है कि जैसे जिन बच्चों का बेस क्लियर है वो तो उसको पकड़ पा रहे हैं। जैसे बात कर लेते हैं अभी मैथ का, जैसे मैंने गगन प्रताप सर का नाम लिया, जिन बच्चों का बेस क्लियर है वो तो उनकी चीज़ें पकड़ लेंगे। जो नए बच्चे हैं वो कभी नहीं पकड़ पाएंगे। तो उनको अपने जैसे राकेश यादव से पढ़े, चाहे गगन प्रताप से पढ़े, सॉरी उससे आदित्य रंजन से पढ़े, या फिर चाहे आपको और जो भी कोई बेस्ट लगे, जैसे RWA पे काफ़ी भाई पढ़ते हैं, तो कहीं से भी पढ़े, आपको समझ में आना बहुत ही ज़रूरी है, चीज़ें आपकी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अब मैंने कहाँ से पढ़ा था और किस तरीके से पढ़ा था वो मैं बता देता हूँ। तो भाई मैंने जो बैच परचेज किया था, क्योंकि CGL को टारगेट करके ही जो कंप्यूटर है मैंने उसको पढ़ा था। मेरा कभी ये मोटिव नहीं था कि हाँ भाई ये कांस्टेबल लेवल का एग्ज़ाम देना है या ये देना है। टारगेट एक अच्छी पोस्ट कोई आप करके किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, वो फिर कुछ चीज़ें आपके लक पे डिपेंड करती है कि कहाँ पे आपको जॉब मिलेगी, कहाँ पे नहीं। तो मैंने बैच लिया था करियर विल पे, आपको यतेंद्र सर मिलेंगे वहाँ पे, उनका बैच आपको मिल जाएगा। अगर कोई भाई इच्छुक है तो ले सकता है। काफ़ी डीपली चीज़ें पढ़ाई गई, बहुत ही अच्छे से एक एक चीज़ क्लियर कराई गई। मतलब 2.5 से 3 महीने का जो सिलेबस रहा, हमें मतलब उस टाइम पे ये नहीं देखना है कि टाइम लग रहा है, हमें ये देखना है कि एक बार अगर हमने कवर कर लिया तो लाइफ में कभी दोबारा हमें किसी से बैच परचेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ से बैच परचेज करके एक एक चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ी और उसके बाद अपने जैसे साथ के साथ नोट्स बना लिए। अब इससे आप इतना तो आपका हो जाएगा कि 60-70% तक आप स्कोर कर लेंगे, अगर अच्छे से आपने पढ़ लिया, अच्छे से आपने समझ लिया, आपने नोट्स बना लिए और जो चीज़ें पढ़ाई गई प्रॉपर तरीके से आपने याद कर ली। ये नहीं कि क्लास चल रही है और 10 मिनट क्लास को स्टार्ट हुए हुए और उसके बाद आप सो रहे हैं, फ़ोन कहीं पे है, आप कहीं पे है।
तो ऐसे काम नहीं चलेगा। रेगुलर पूरे कंसंट्रेशन से क्लास देखनी है, नोट्स बनाने, और उसके बाद में उनको अच्छे से रिवाइज करना है। अब इसके बाद बात आती है बुक की। अब ज़रूरत पड़ेगी बुक की भाई। इसके बाद जो PYQ हमें लगाने हैं, तो उसके लिए मैंने जो 2 बुक ही आपको सजेस्ट करूंगा। एक पिनेकल, प्रीवियस ईयर आपको सब मिल जाएंगे। इसके अलावा एक जो किरण पब्लिकेशन की बुक है, वो जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। क्योंकि अगर आपने एक बार थ्योरी अच्छे से कंप्लीट कर लिया, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए, उसके बाद सिर्फ आपको PYQ की ज़रूरत है। एक्स्ट्रा मैं बहुत सारी बुक बता दूंगा जो काफ़ी, मतलब ये कह सकता हूँ कि बहुत मोटी मोटी बुक मार्केट में है जिनमें बहुत कुछ दिया हुआ है। लेकिन अगर आपने एक बार अच्छे से किसी टीचर से पढ़ लिया तो सिर्फ PYQ ही आपको लगाने की ज़रूरत है। एक अच्छा स्कोर आप कर पाएंगे। 80% तक स्कोर आप इजीली कर लेंगे, आपने अगर तरीके से चीज़ें पढ़ी है तो भाई मैंने ऐसे ही किया था, ये मैं आपके साथ शेयर कर चुका। और जो चीज़ें मैंने जिस तरीके से की थी उसमें कभी ये नहीं सोचा कि भाई मैं इसको जैसे ज़्यादा डीपली पढ़ा रहे हैं तो मैं कुछ चीज़ें पढ़ लेता हूँ, कुछ छोड़ देता हूँ। अगर किसी चीज़ को पढ़ो तो घुस जाओ उसके अंदर, इस तरीके से क्लियर कर दो उसको कि बिल्कुल कहीं पे आप उस चीज़ में मार ही ना खाओ। अब जैसे लोग करंट अफेयर पे थोड़ा बता देता हूँ, वीडियो वैसे थोड़ी लंबी हो जाएगी, पर मन कर रहा है डिस्कस कर ही लेता हूँ। करंट अफेयर में लोग करते हैं, कोई मंथली पढ़ रहा है, कोई सोचता है कि एग्जाम से पहले मैं 6 महीने की पढ़ लूँगा। छोटी सी बात आपको बताता हूँ, करंट अफेयर तो आपके एग्जाम में आएगी ही आएगी। 4 से 5 क्वेश्चन जैसे आपको देखने को मिलेंगे। जो करंट अफेयर से रिलेट होकर चीज़ें आती है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रिलेट होकर आती है। आप ये सोच रहे हो कि मध्य प्रदेश का कोई भी जैसे टाइगर रिजर्व आपसे या कुछ भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया तो वो मतलब ऐसे ही पूछ लिया। मैक्सिमम क्वेश्चन करंट से कहीं ना कहीं रिलेट होके आते हैं। वहाँ पे कुछ ना कोई नई चीज़ हुई है, बाघ वगैरह कुछ आए या कैसे भी जैसे नए टाइगर आए, या फिर इसके अलावा कोई और नई चीज़ वहाँ पे हुई है, वो उस वजह से हाईलाइट रहा। इसकी वजह से वो चीज़ आपको एग्जाम में देखने को मिली। तो अगर आप करंट प्रॉपरली जैसे पढ़ते तो करंट का जो 4-5 क्वेश्चन करंट के वो तो सही होंगे ही होंगे। इसके अलावा जो चीज़ें रिलेट होके आएंगी वो भी आपकी सही होगी। करंट अफेयर के लिए बता दूंगा कैसे किस तरीके से पढ़नी है। 1.5 से 2 घंटे मैं करंट अफेयर को समय देता था, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू पता थी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इतना समय दें, लेकिन कितना किस तरीके से क्या पढ़ना है, कितना समय देना है, प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बना के बात कर लेंगे। हर सब्जेक्ट पे जो भी कुछ बताऊंगा बेस्ट ही बताऊंगा। अगर फॉलो करोगे तो भाई सिलेक्शन भी होगा, अच्छे खासे मार्क्स भी आएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। प्रॉपर आपको गाइडेंस में मिलेगी, प्लस में इंफॉर्मेशन भी। धन्यवाद।